लेकिन अब बलियाबी उस आईने में तस्वीर दिखाना चाहता है इमाम काबा की। लगाओ गूगल पर, पूछो इंटरनेट से, ओ इमाम काबा, अरे तू काबे का इमाम है, काबे का इमाम। हज के मौके से गला फाड़ के तू तकरीर करता। आज 2.25 साल होने जा रहे हैं, आज तक इमाम काबा के मुंह से एक लफ्ज न निकल सका कि सऊदिया के शाहो तुम फैसला कर लो कि तुम यहूदियों के साथ हो या बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवालों के साथ हो। तब बलियाबी कहता, ओ इमाम काबा, तुझको इस्राइल का टुकड़ा मुबारक हो, सुन्नियों को मुस्तफा का सदका मुबारक हो। तुम यहूदियों के टुकड़ा खोर हो, इसलिए तुम हुकूमत के खिलाफ न बोल सके और भारत में सत्ता के छाती पर चढ़कर रजा वाला हर रोज ये नारा लगाता है, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। एक का हाथ नीचे न रहे, एक का हाथ नीचे न रहे। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। और बलियाबी दो टूक कहता, सुनो सुनो, ओ सऊदी का शाह सलमान, हुकूमत हर मुल्क में सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक। आजकल कुछ हमारे स्टेजों पर एक नई लानत आ गई है, जिसको देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगाए जाते हैं। बलियाबी कहता, मैं मुहद्दिस बोल लूंगा, मैं मुफ्ती बोल लूंगा, मैं अल्लामा मान लूंगा, मैं फहामा मान लूंगा, मैं पीर मान लूंगा, सरकार नहीं। सरकार सिर्फ एक है, सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक। और वो कैसी सरकार है, हाय हाय हाय। अमा बेकसूरों को तो सब बचाता है, जो मुजरिमों को बचा ले वो सरकार है। तब शबीह गौसे आजम शहजादे आला हजरत, नाम मुस्तफा रजा है, लक़ब मुफ्ती आजम है। क्या फरमाते, मेरे आमाल का, अगर उलमा बेदार हैं तो सुन, क्या कहा, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। रख दो बेटा, दोबारा मत आना। हाँ, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, कन्फर्म था, मैं तो जाता, डिसाइड हो चुका था, मैं तो जाता, फैसला हो चुका था, मैं तो जाता। मेरे जुर्म बता रहे थे, मैं तो जाता, मेरे गुनाह कह रहे थे, मैं तो जाता, मेरी इसियां बता रहे थे, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। हाय हाय हाय, क्या कहा, जोर से जोर से जोर से जोर से, मेरे सरकार ने, गोया मुफ्ती आजम ने क्लियर कर दिया कि जो सरकार होगा वो गुनहगारों को
जहन्नम में जाने नहीं देगा। अब जहन को इसी जगह रोक लो और थोड़ी देर बलियावी की ये कड़वी बातें सुन लो। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब, जलसों पर अब पैसा बहुत खर्च नहीं करना चाहिए। दो काम करो सुन्नियों, दो काम करो। निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो। और इन दोनों को सस्ता करके उसी पैसे से अपनी औलादों को पढ़ाओ। सिर्फ 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। बंगाल में तो दादा को 35 साल दिए और दीदी को भी 10 साल कंप्लीट करके 15वां में हाथ डाल दिए। तो 35 और 15 कितना हो गया? एक जनरेशन तुमने 2 को बनाने में लगाया। बहुत संजीदगी से, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। यानी एक जिंदगी बाप दादा ने 2 की हुकूमत बनाने में लगा दी। लेकिन जिनकी हुकूमत बनाई है तूने, उसने तेरी औलादों को मजदूर बनाया, मालिक नहीं बनने दिया। मालिक बनने के लिए हाथ में पावर का कलम चाहिए। और हुक्मरानों ने तेरी औलादों के हाथ से कलम छीनकर फावड़ा, कुदाल, करनी, हथौड़ी, कांटी दे दी। तख्ता ठोको, लकड़ी काटो, फर्नीचर बनाओ, होटलिंग करो, कुकिंग करो। मैं पूछता हूं कब तक? कब तक? 50 साल तो बीत गए, आखिर कब तक? बेटे तुम्हारे दारू पिए, फिकर आलिम करे, जुआ तुम्हारे बच्चे खेले, टेंशन में आलिम रहे, मस्जिदें खाली रहे, मुअज्जिन अजान देते रहा। आखिर कब तक? इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी और इसका बलियावी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। पेशेंट का दुश्मन नहीं होता और कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका कोई मरीज मर जाए। लेकिन माफ करना, इलाज बीमारियों का है, मौत का कोई इलाज नहीं है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। तो अब अगर सुनने का मूड है तो जलसे वाली दुरूद शरीफ नहीं, आका की मिलाद वाली दुरूद शरीफ पढ़िए। याद है? याद है? नहीं याद? रब्बे सल्लिम अला, आवाज़े बुलंद पढ़ो, मजा आएगा। अरे आवाज चारों तरफ से गूंजे। रब्बे सल्लिम अला, मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा,
भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ए पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम, पहुँचे। यही तो है मसलक आला हजरत। एक पल कितने देर का होता है? आंख झिपकी, नीचे आकर आंख की भवें नीचे आई ऊपर गई, यही एक पल है। हाय हाय हाय। जलसों से किसी को इख्तलाफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से किसी को तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है बेसाइज के पैजामा को, तो मेरे आका की मीलाद से तकलीफ है। बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो चाहो। जलसों के खिलाफ कोई फतवा इनका नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मेरे आका की मीलादे पाक के खिलाफ। और माफ करना मेरे अजीज, बर्बाद किया तूने रे। कल जब किसी गांव में शादी के मौके से, निकाह के मौके से, तीजा के मौके से, 40वां के मौके से, बेटे की विलादत के मौके से, बेटियों की विलादत के मौके से, जब मेरे आका की मिलाद शरीफ होती थी, तो क्या घर में रौनक, मोहल्ले में चहल पहल, चौकी धुलो, नई चादर लाओ। मां बहनें आटे का दिया बनाती थी, उसमें तेल नहीं देसी घी डालती थी, और उसी घी के दिया की रोशनी में मेरे आका की मिलाद पढ़ी जाती थी। और क्या कैफियत होती थी कि मेरे आका की मिलाद में अतरदानी में अतर लेके पूरे महफिल में लोग घुमाते थे। लोग अतर लेते थे अतरदानी से और दरूद पढ़ते थे मदीने के सरकार पर। और ऐसी कैफियत होती थी, कोई न मौलाना, न मुफ्ती, न मुहद्दिस, कोई नहीं। वही गांव के चंद बूढ़े बुजुर्ग, जिनके हाथों में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जब एक साथ जब सदा बुलंद होती थी, कौन सी सदा? रब्बे सल्लिम अला, जोर से पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा, भेजो ए रब मेरे दुरूदो सलाम, भेजो ए रब मेरे पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम, पहुँचे हर पल में 100,000 सलाम। तब बरेली के इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़े, बोले आशिको, अब 100,000 से काम नहीं चलेगा, अब वज्द में आके रजा के साथ पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे हैं मोहम्मद मेरे, तवज्जो चाहूं, है मोहम्मद मेरे, जोर से, हैं मोहम्मद मेरे, जोर से, हैं मोहम्मद मेरे, हैं मोहम्मद मेरे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बाबाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अकीदे की एक बड़ी मजबूत गांठ खोलने जा रहा हूं। हैं मोहम्मद मेरे, थे नहीं, थे नहीं, हैं। नबी तो बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए,
किताबें बहुत आई, जितने नबी आए एक पीरियड के लिए। आदम एक पीरियड, मूसा कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, ईसा रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए, नूह नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो रब ने फरमाया, महबूब वो नबी थे जिनके लिए पीरियड था, तुम तो मेरे महबूब हो, तेरे लिए कोई पीरियड नहीं, कयामत तक के लिए नबी है। अब जहन को इसी जगह रोको, बलियावी की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा देख लो, कुछ हिस्सा सुन लो। है मूड सुनने का? कितनों का इरादा है देखने का? सब देखना ही चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। एक से एक नौजवान मेरा आलिम स्टेज पर मौजूद है, और अब भी मुझसे पहले जिनकी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे वो खतीब नहीं, मुनाजिर हैं। अब तो बोल दो। उनका नाम ही सुन करके बहुत सारे लोगों का वजू नहीं टूटता है, निकाह डोलने लगता है। इसलिए कि मालूम है कि जिसका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती फजलुर रहमान है, वो रजा के गुलशन का वो फूल है कि हर पत्ते से नहीं, पत्ता जितना नोचोगे उतने ही खुशबू तेज होगी। बड़ी शानदार आपने गुफ्तगू समाप्त की, और हजरत ने भी मेरे नाम के आगे मुफ्ती लगा दिया, नाज़िम इजलास ने भी लगा दिया। मैं मुफ्ती नहीं हूं, और अल्लाह के वास्ते मुझे मुफ्ती कोई कहने की गलती न करे। मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, अपने आलिमों का खादिम हूं, बस वही मेरे लिए काफी है। हाँ, इतना तय है कि जिस इदारे शरिया का बलियावी सदर है, 13 स्टेट में इदारे शरिया है। कितने स्टेट में? हिंदुस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां 13 स्टेट में नहीं है। तब बलियावी कहता है कि हर जगह पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा लोगे सर्किट नोच के रख दूंगा। दोबारा बिजली के खंभे तो दिखेंगे, करंट नहीं मिलेगा। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी गुफ्तगू सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से 98 से 1998 से इदारे शरिया में मुफ्ती की पढ़ाई शुरू हुई। हर साल 10, 12, 13, 10, 12, 13 मुफ्ती निकलते हैं। आपके उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद से तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा मुफ्ती निकल चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका आलम यह है कि मैं बैठा दूं, सिर्फ इशारा कर दूं तो अच्छे अच्छों का बिस्तरा बधवा के हमारा वो जवान दम लेगा। लेकिन शाहपुर गिरदो नवाह वालों, आज बलियावी तुझसे सिर्फ 2 बात अर्ज करेगा। मान लो तो 5 साल के बाद पूरे खित्ते में एक नया सूरज निकलेगा जो इनकलाब का सूरज होगा। जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। आराम से, उनको जाना है तो जाने दो। हाँ, आने दीजिए।
ठीक है, इधर से नहीं बाबू, इधर से निकल जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, कभी नहीं कहते। नहीं भाई, अगर वो पागल होता तो मेरे आका की मिलाद में नहीं आता। जो पागल होते हैं उनको मेरे मुस्तफा की मिलाद से तकलीफ होती है। मोहब्बत से बोल दो। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था। पूरी दुनिया के कुफ्र के लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी समझते समझते, अरे लेबोरेटरी समझते नहीं समझते, जहां रिसर्च होता है। अच्छा, ब्लड टेस्ट जहां होता है उसको क्या बोलते हैं? लैब। बस यही समझ लो कि कुफ्र के लैब में दो चीज पर दूरबीन लगा के देखा जा रहा है। बहुत गौर से सुने गोलमा इकराम। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। चाहे अमेरिका हो कि इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो कि इसराइल हो, भारत का नागपुर हो या ऑस्ट्रेलिया और रशिया और जर्मन हो, रिसर्च पूरी दुनिया में सिर्फ दो पर, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। रिसर्च इस बात पे कि दुनिया में गरीबी में मुसलमान एक नंबर पर, बेरोजगारी में मुसलमान एक नंबर पर, नौकरी में मुसलमान 0 पर आउट। दुनिया की बात छोड़, मुसलमान जिन पार्टियों की हुकूमत तुमने बनाई उसने भी तेरी औलादों को 0 पर आउट किया। और बलियाबी की सेहत पर किसी का कोई असर नहीं पड़ता। जब बलियाबी बिहार में अपनी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं करता तो औरों की बात क्या करोगे। रिकॉर्ड उठाओ पार्लियामेंट का। अरे बैठ जाओ, बैठना हो तो, वरना घर जाओ। कोई एहसान थोड़े कर रही हो जलसे में आकर के, सिवाय तबाह करने के। जहन मुंतशिर हो जाता है तो मेरे लिए दिक्कत होती है, चूंकि रटा हुआ माल होता नहीं है कि बटन दबा दो। अब तो बलियाबी की तकरीरों का माल लेकर के लोग रेट तय करते हैं, भयंकर। सुनता हूं तो हैरत होती है कि खाता है बासी माल, रेट लगाता है भी। धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल के दिखा दो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था। सुन, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल, असेंबली का रिकॉर्ड निकाल। हक सर पर चढ़ के बोलना पड़े तो शर्माना नहीं चाहिए और कभी खौफ में नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया के कुफ्र के लैब में सिर्फ दो ही पर रिसर्च, इस कुरान और मुसलमान। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे। लेकिन वजह क्या है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। अरे जोर से बोल, जोर से। इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है।
कुफ्र इसी में परेशान कि दिखता नहीं मिलता कैसे। तब बलियावी कहता अकल के टुअरो, हवा दिखती नहीं है। जोर से जोर से जोर से, हवा दिखती नहीं, मिलती हर जगह। हवा दिखती नहीं है, मिलती। बोलोगे अब बारी आ रही है, बोलोगे तब मैं बोलूंगा। हवा दिखती नहीं है, मिलती। अच्छा, शरीर दिखता है कि नहीं? जिस्म दिखता है कि नहीं? माथा दिखता है कि नहीं? आंखें दिखती है कि नहीं? पैर दिखता है कि नहीं? सीना दिखता है कि नहीं? चेहरा दिखता है कि नहीं? आज तक कोई माई कलाल ऐसा है जिसने रूह भी देखा हो? नहीं उतर पाया भेजे में। आत्मा आज तक किसी ने देखा? जोर से बोलो। आत्मा ही को रूह बोलते हैं, रूह किसी ने देखा नहीं। अब बलिया भी कहता मेरे अजीज, जिस्म का हर पार्ट हो, सर भी, माथा भी, जबान भी, आंखें भी, कान भी, हाथ भी, पैर भी, हार्ट भी, किडनी भी, सब हो, सब हो। बॉडी का हर पार्ट हो, रूह ना हो, रूह ना हो। रूह आंख देखेगी, जोर से बोल। जबान बोलेगी, हाथ उठेगा, पैर चलेगा, माथा डोलेगा, कान सुनेगा, नाक सूंघेगी। क्यों? सब तो है, सिर्फ रूह तो नहीं है, बाकी सब है। तो जबान बोलेगी, जबान की औकात नहीं जो रूह के बगैर बोल दे। आंख की औकात नहीं जो रूह के बगैर देख ले। सर की कोई हैसियत नहीं जो रूह के बगैर हिल जाए। अमा पोजीशन क्लियर, जिस्म का हर पार्ट है। अगर रूह नहीं है तो जिस्म किसी काम का नहीं। ठीक इसी तरह फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नते हो, तवाफे काबा हो, तहज्जुद हो, रोजा हो, नमाज हो, सब हो, और नबी की मोहब्बत ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत किसी काम। वाह वाह। तब बलिया भी कहता है रब की बंदगी के लिए हुजूर का होना जरूरी, काबे के तवाफ के लिए नबी का इश्क का होना जरूरी, गारे सौर की जियारत के लिए रसूल की मोहब्बत का होना जरूरी, फर्जो वाजिब की अदायगी के लिए नबी की अतात का होना जरूरी, रोजे की मकबूलियत के लिए मुस्तफा की मोहब्बत का होना जरूरी, और मैदान मैशर में गुनहगारों की शफाअत के लिए शाफ़े महशर का होना जरूरी है। शाफ़े महशर का होना जरूरी। मेरी अजीज, पूरी दुनिया का कुफ्र लगा है, आखिर आखिर इस्लाम दिखता नहीं, मिलता हर जगह। दिखता नहीं, मिलता हर जगह। इसको रोको, रोको। बहुत बढ़ रहा, रोको। दिल लगा बलिया भी तारीख का वो पन्ना पलट रहा जहां कुफ्र बाप बाप चिल्लाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। अरे डर मत, आगे से लेकर पीछे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह,
किसी ईमान वाले का हाथ नीचे न रहे, चारों तरफ से सदा दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ बोलो, पहले मत बोलो, मैं बोलूं पीछे से दोहरा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर लगा के, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा सिर्फ भारत में नहीं लग रहा है, इस नारे की सही गूंज फलस्तीन में सुनाई दे रही है। लेकिन आज मैं यहां रोक करके एक आईना दिखाना चाहता हूं बंगाल, शाहपुर, उत्तर दिनाजपुर के ईमान वालों। फलस्तीन में, गाजा में फूल बरस रहा कि बारूद गिर रहा। जोर से बोलो, वो मुसलमान हैं कि नहीं, ईमान वाले हैं कि नहीं, उनके दिलों में नबी का इश्क है कि नहीं। अल्लाहू अकबर। यही तो तस्वीर दिखाया है बरेली के इमाम अहमद रजा ने। अब दूसरी बात बता कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का, ईमान वालों का किबला काबा है कि नहीं। जोर से बोलो, है। जब कोई ईमान वाला रोटियों के टुकड़े तोड़ता ना, तेरे बलियाबी ने रातों रात, तेरे बलियाबी की नींद गायब रही रे। और स्पेशल अल जजीरा और बीबीसी के रिपोर्टर वो क्लिप काट काट कर भेजते कि कल फलस्तीन में क्या हुआ, आज गाजा में क्या हुआ। लेकिन ईमान देख, अल्लाह अकबर। एक 5 से 7 साल की बच्ची है, जख्मी है, जिस्म के आधे कपड़े उड़ चुके हैं, बारूद में जल चुके हैं, चेहरा झुलस चुका है। और वो बच्ची कह रही है, मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूंगी। अल्लाह अकबर। मैं अपने अल्लाह से जुल्म बताऊंगी। मेरी नजरों के सामने मेरे बाप को किस तरह मारा मैं बताऊंगी, मेरे भाई को किस तरह गोलियों से मारा मैं बताऊंगी। कुफ्र नाच रहा है, मुसलमान मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा। आशिकों को मिटा देंगे, नबी का इश्क मिट जाएगा। बलिया भी कहता हो अमेरिका के दल्लो, ओ इस्लाम के दुश्मनों, तेरी मावों के दूध में वो सफेदी नहीं रे जो ईमान वालों के लहू की लाली में रंगे। तुम क्या इस्लाम मिटाओगे जब सिर्फ 313 थे। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की अब तवज्जो की जरूरत नहीं, अहले इल्म की। जब सिर्फ 313 थे और पूरी दुनिया में तुम थे। अब तो बोल दो, सिर्फ 313 थे, पूरी दुनिया में तुम थे। तो जब पूरी दुनिया मिलके 313 न मिटा सके, बोल 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 जोर से, जब पूरी दुनिया मिलकर 313 न मिटा सकी, तब दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा मुल्क है जहां इस्लाम मिलता नहीं, दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहूं, कुफ्र इसी में परेशान है। लेकिन अब बलियाबी उस आईने में तस्वीर दिखाना चाहता है इमाम काबा की। लगाओ गूगल पर, पूछो इंटरनेट से,
ओ इमाम काबा, अरे तू काबे का इमाम है, काबे का इमाम। हज के मौके से गला फाड़ के तू तकरीर करता। आज 2.25 साल होने जा रहे हैं, आज तक इमाम काबा के मुंह से एक लफ्ज न निकल सका कि सऊदिया के शाहो तुम फैसला कर लो कि तुम यहूदियों के साथ हो या बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवालों के साथ हो। तब बलिया भी कहता, ओ इमाम काबा, तुझको इस्राइल का टुकड़ा मुबारक हो, सुन्नियों को मुस्तफा का सदका मुबारक हो। तुम यहूदियों के टुकड़ा खोर हो, इसलिए तुम हुकूमत के खिलाफ न बोल सके और भारत में सत्ता के छाती पर चढ़कर रजा वाला हर रोज ये नारा लगाता है, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। एक का हाथ नीचे न रहे, एक का हाथ नीचे न रहे। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। और बलिया भी दो टू कहता, सुनो सुनो, ओ सऊदी का शाह सलमान, सुन सुन, तुझसे बेहतर तो इंसाफ की बोली बोलने वाला भारत का बेटा, भारत का पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी है रे। जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में खम ठोक के कहा था कि फलस्तीन अरबों की जमीन है, इस्राइल ने गुंडागर्दी करके कब्जा किया है, आज नहीं कल इसको छोड़ना पड़ेगा। यही तो असल लड़ाई है, यही तो असल लड़ाई है। ये बेसाइज के पैजामा वालों का, चाहे देवबंद का, चाहे जमात इस्लामी का, चाहे वहाबी जमात का, कोई एक बयान दिखा दो, कोई एक बयान दिखा दो जिसने इस्राइल के खिलाफ कोई बयान दिखाया हो, दिया हो। कोई एक बयान नहीं दिखा सकता। क्यों? क्यों? क्यों गूंगे बने हो? क्या खा लिए हो कि गूंगे बन गए? कौन सा लुकमा खाया कि तेरे हलक की आवाज चप गई? अरे आ मैदान में इमाम हुसैन के सबील पीले बोलना आ जाएगा। गौसे आजम का लंगर खा ले, ललकारना आ जाएगा। तब बलिया भी कहता है, हमारा यार, जो जिंदगी के पीछे भागता है मौत उसके पीछे चलती है, और जो मौत के पीछे दौड़ता है जिंदगी उसके आगे आगे चलती है। इसलिए मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में दो ही से डर लग रहा। एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम, जोर से बोलो, जोर से, कुरान। इस्लाम कोई पेड़ तो है नहीं, इस्लाम कोई मूर्ति भी नहीं है। तवज्जो चाहो, इस्लाम कोई मूर्ति भी नहीं, इस्लाम कोई पहाड़ भी नहीं,